एक नाथ पिछले 3-4 रातों से ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। हालांकि रात के भोजन के बाद ही उनकी पलकें भारी होने लगती हैं। तब दीपिका की 4 वर्षीय बेटी मिनी पास में ही खेल रही होती है। उनकी आंखें बंद होते देख वह चौकन्नी हो जाती है। नाना जी, प्लीज़ मेरे साथ खेलो। एक नाथ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। अच्छा मिन्नी, बहुत हुआ। अब तुम मम्मी के पास जाओ, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। मिनी ना में सिर हिलाती और जोरदार विरोध करती है। मुझे नहीं जाना है, यही रहना है तुम्हारे पास। शायद उनकी आवाज़ दीपिका के कानों तक पहुंच गई और वह खुद ही आ गई। माँ को देखते ही मिनी उनके बगल में लेट जाती है और अपने नन्हे हाथों से कसकर पकड़ लेती है। दीपिका उसकी इस हरकत पर थोड़ी देर हंसती है। मिनी भी जानती है कि अब उसे नाना को छोड़कर जाना पड़ेगा। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हंस रही माँ के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। मिनी समझ जाती है कि माँ अब गुस्से में है, फिर भी उसने विरोध जारी रखा। दीपिका उसे लगभग खींचते हुए उनसे अलग करती है। नहीं मिनी, नाना को गुड नाइट कहो। चलो, अभी तुम्हें अपना होमवर्क करना है। वह बूझे मन से अपनी माँ के कहे अनुसार गुड नाइट कहती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। एक नाथ गहरी सांस लेते हुए करवट बदलते हैं और आंखों को बंद कर लेते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर दिमाग भटका तो कुछ देर में नींद आ जाएगी। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मगर जिस दिन दिमाग भटकता है, नींद ऐसे रुकती है कि पूरी रात करवट बदलते निकल जाती है। 64 के हो चुके हैं एक नाथ। सारी जिंदगी सपने से खेलते रहे। सपने तो सपने हैं, भला वे कब पूरे होने वाले हैं। हाँ, इतना ज़रूर था कि इन्हीं सपनों के चक्कर में उनके हिस्से जो टुकड़ों के सुख आए थे, उनका भी ठीक से आनंद नहीं उठा सके। दीपिका उनकी छोटी बेटी है। बड़ी बेटी तो शादी के कुछ दिनों बाद ही लंदन चली गई। एक नाथ को अच्छा नहीं लगा था। उन्हें अगर जरा से भी आभास होता कि लड़का विदेश में नौकरी करने का इच्छुक है तो विवाह ही नहीं करते। लड़के को वे बेकार ही दोष देते। उनकी बड़ी बेटी खुद यूरोप जाना चाहती थी। यहीं से संबंध धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया। जन्म, मृत्यु, शादी, विवाह, सुख दुख सभी कुछ फोन पर चंद मिनटों में निपट जाता था। यहाँ तक कि जब उसकी माँ की मृत्यु हुई, उस समय भी वह व्हाट्सएप पर बिलखती रही। ओ पापा, ये क्या गजब हो गया। अभी 2 दिन पहले ही तो मम्मी से बात हुई थी, कितनी खुश थी। क्या बोलते भला, उन्हें तो खुद ही समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। वे सुनी आंखों से बेटी को बोलते देखते रहे। बस एक नाथ में यही खराबी है, बात का कोई कोना पकड़ लेंगे तो उसको उधेड़ने लगेंगे, खुद ही सवाल करेंगे, फिर खुद ही उसका जवाब भी देंगे। शायद उनकी उम्र में लोग ऐसा ही करते हैं। एक नाथ करवट बदलकर सोने का प्रयास करते हैं, पर दिमाग भटकने लगा है। गई नींद आंखों से। वे एक झटके से उठते हैं और बगल की तिपाई पर रखी बोतल से 2 घूंट पानी गटकने के बाद किसी नन्हे बच्चे की तरह कसकर आंख बंद कर लेते हैं। फिर अपनी इस हरकत पर खुद ही मुस्कुरा देते हैं। 2 दिन से मूसलाधार पानी बरस रहा है। बहुत गर्मी थी। पारा 48 पार कर चुका था। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। इस शहर में यह उनकी दूसरी बरसात है। हालांकि दीपिका के इस किराए के मकान के दोनों बेडरूम में एसी लगा हुआ है। वैसे भी एक नाथ कहीं आते जाते नहीं हैं। दिन भर कमरे में लेटे हुए मोबाइल पर अपने पुराने परिचितों से बात करते हैं या टीवी पर फिल्म देखते हैं। अब समाचार देखने में जरा भी मन नहीं होता। बिना मदारी के जमूरे की उछल कूद के सिवा उसमें कुछ नहीं होता है। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से निकलते हैं। कहीं अकेले जाने में हिचकिचाते हैं। बहुत घनी आबादी है, मकड़ी की जालों की तरह आपस में उलझी हुई गलियां। अगर वे इन गलियों में भटक गए तो सड़क पर चलते समय भी उनके पैर कांपते हैं। हर पल दुर्घटना का भय बना रहता है। कहीं शरीर में टूट फूट हो गई तो फिर उन्हें कौन संभालेगा। इस तरह के वातावरण में कभी रहे ही नहीं। एक नाथ ने सोचा ही नहीं कभी इस तरह के आदमियों के घने जंगलों का हिस्सा बन जाएंगे। पत्नी ने दीपिका की
शादी के बाद कहा भी था, अरे एक बार जाकर बेटी को देख आते कि वहाँ कैसे रह रही है। एकनाथ हंसते हुए, तुम मुझे चैन से रहने नहीं दोगी, क्या करूँगा वहाँ जाकर। दोनों दूसरे तीसरे महीने आ ही जाते हैं, फिर काहे मुझे 1000 किलोमीटर दौड़ाना चाहती हो। एकनाथ की बातें सुनकर पत्नी ने उन्हें अग्नेय दृष्टि से देखा। धन्य हो महाराज, कैसे पिता हैं आप, बच्चों के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। एक विलायत में जाकर बस गई, जो यहाँ है उसके दरवाजे पर भी जाने की हुज्जत कर रहे हैं। अरे बाप भाई, जब बेटी बहन के चौखट पर पैर रखते हैं तो उन्हें जो खुशी मिलती है वह आप मर्द लोग समझ क्या पाएंगे। बस भी करो भाई, एक बार जब वे आएंगे तो उन्हीं के साथ चले जाएंगे, एकनाथ ने झुंझलाकर कहा। मगर तब एकनाथ ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन दीपिका के पास स्थायी रूप से रहने आ जाएंगे। दूसरी मंजिल पर मकान था, 15-20 वर्ष पुराना। अच्छी जगह थी, नीचे चौड़ी सड़क, ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी, सारी चीज़ें नीचे उतरते ही मिल जाती थी। पास में ही नर्सिंग होम भी था। मगर रात को 10-11 बजे तक बाजार की चहल पहल और तरह तरह की आवाज़ें, वाहनों का शोर और दुकानों की शटर खुलने बंद होने की कर्कश ध्वनि। एकनाथ को लगता कि कैसी तिलिस्मी दुनिया में आ गए हैं। आखिरकार एक शाम उन्हें दीपिका से बोलना पड़ा, बेटा थोड़ी सी रुई लाकर दे दो, कान में ठूस लूँगा तो ये तिलिस्मी आवाज़ें मंद पड़ जाएंगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो नीचे वाली बिल्डिंग मटेरियल की दुकान से थी। ठीक आधी रात को उसका ट्रक आ जाता, फिर सन्नाटे से उसकी आवाज़ बची कुछ रात का भी सत्यानाश कर देती। दीपिका का चेहरा गंभीर हो गया था। आपको इनकी आदत नहीं है पापा, शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगी। हालांकि सोसाइटी के फ्लैट में ऐसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ से 2.5 गुना ज़्यादा किराया भी देना पड़ता है। एकनाथ ने जल्दी से सिर हिलाया। वे इस प्रसंग को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि यह मकान भी 15-16 हज़ार का तो पड़ ही जाता है। किराया, पानी, बिजली, 1 आध साल की बात है, फिर दीपिका का अपना फ्लैट मिल जाएगा। एकनाथ का शरीर जैसे जैसे शिथिल होता जा रहा है, दिमाग और सक्रिय रहने लगा है। लेकिन इस सक्रिय दिमाग में जो कुछ भी आता है सब नकारात्मक होता है। इसमें उनका दोस्त थोड़े ही है। उनके जीवन में नकारात्मक घटनाक्रमों की भरमार थी। जब 9 साल के थे, माँ से बिछड़ गए। गांव में खेती का बंटवारा हुआ था। माँ 2 छोटे भाई बहन के साथ खेती बाड़ी संभालने के लिए गांव में रुक गई। तब माँ से बिछड़ना उनके बालक मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। एक अजीब सा डर। आज भी वह बच्चा कभी अचानक उनके मस्तिष्क पर छाने लगता है तो वे सहम जाते हैं। पिता के साथ बहुत दिन शहर नहीं रह पाए। नौकरी भी ऐसी मिली कि जब उनके पदोन्नति का समय आता तो उस पद को ही डेड पोस्ट घोषित कर दिया गया। उनके पद को ही मृत घोषित नहीं किया गया, उनके सपनों को भी हत्या कर दी गई। क्या कर सकते थे भला। बच्चे बड़े हो रहे थे, खींचतान कर रही, सही गुजारा तो हो रहा था। सोचा था कि सेवानिवृत्ति के बाद का समय आराम से गुजरेगा, मगर जब तक गहरी सांस लेकर बुढ़ापे को संतोषजनक ढंग से जीने की कल्पना करते, पत्नी की अचानक बैठे बैठे ही सांसें रुक गई। एकनाथ तो आज तक समझ ही नहीं पाए कि उसे आखिर हुआ क्या था। अब अकेले हो गए थे। उन्हें यही नहीं समझ आ रहा था कि अब करना क्या है। पत्नी की मृत्यु का सदमा बहुत गहरा था। जो उनका ख्याल रखने वाला था वही नहीं रहा तो सारी दिनचर्या ही बिगड़ गई। बीमार रहने लगे थे। बेटियां उन्हें लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी। फिर दीपिका और दामाद उन्हें अपने पास ले आए। आदमियों के इस घने जंगल में उनका कारखाना, जिसमें उन्होंने नौकरी की, भीड़ भाड़ से मुक्त शहर के अंतिम छोर पर था और उससे मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कारखाने की कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में एकनाथ का भी आवास था। घर के सामने ही एक खुला मैदान था। ज़रूरत का सारा सामान कॉलोनी की दुकान में मिल जाता था। विशेष ज़रूरत के लिए लोगों को बाहर जाना होता था,
जिसे बोलचाल की भाषा में सिटी कहते थे, यानी कॉलोनी के 10-15 किलोमीटर दूर शहर। शुरू में 15-20 साल तक तो कॉलोनी लोगों को वहां जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। एकनाथ पहली बार बड़ी बेटी के विवाह की खरीदारी करने वहां गए थे, फिर तो कई बार गए। मॉल की चकाचौंध देखना उन्हें भी अच्छा लगने लगा था, लेकिन नौकरी के बाद वापस गांव चले गए थे। उन्हें तो यही लगता था कि बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी, पर दीपिका की जिद और अपनी तकलीफ के आगे मजबूर हो गए। एकनाथ शुरू में बहुत उखड़े हुए रहते थे। उन्हें यही लगता था कि दीपिका को मना कर देना था। बोले भी तो थे उसे, मेरे बच्चों, बड़ी मुश्किल से स्वयं को संभाला है। धीरे धीरे तेरी माँ की दी हुई आदत छूटने लगी है। उम्र के हिसाब से तबीयत में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। तुम लोग बेकार परेशान हो रही हो। मैं ठीक हो जाऊंगा तो इस बार दिवाली तुम्हारे साथ मनाऊंगा। पर दीपिका कहाँ मानी। अब तो दूसरा साल चल रहा है। शारीरिक रूप से भी ठीक है, लेकिन जब भी वापसी के बारे में सोचते हैं तो एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। दीपिका से चाह कर भी नहीं बोल पाते हैं कि अब वे ठीक हैं और वापस लौटना चाहते हैं। शायद मिनी से जुड़ाव इसका मुख्य कारण है। मिनी का मोह धीरे धीरे उन्हें जकड़ता जा रहा है। एकनाथ को मालूम है उन्हें अब यही रहना है। फिर एक सवाल उनके मन में बार बार आ ही जाता है, यह कैसा मोह है एकनाथ?